अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिया फूड सीक्रेट्स। ईद कुर्बान के मौका पर मसालेदार खानों का रुझान ज़्यादा हो जाता है और इसके नतीजे में हमें मैदे के बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसा कि मैदे में गर्मी का होना, मैदे की तेजाबियत का बढ़ जाना और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खाने का हजम ना होना। और इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए हम फिजी ड्रिंक्स का सहारा लेते हैं, जो कि उल्टा हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आइए सीख लेते हैं हम इसे किस तरह से बनाएंगे। मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हाजमे को दुरुस्त रखने वाली चटनी के तमाम इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। अभी मैं इन्हें साइड पर करती हूँ और फिर रेसिपी के दौरान मैं आपके साथ इनकी डिटेल्स शेयर करती रहूँगी। सबसे पहले हम एक दोरी लेंगे, इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून अनारदाना। इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है ताकि इसमें कोई भी रेत या मिट्टी वगैरह हो तो वो बह जाए। सबसे पहले हम इसको कूट लेंगे। अच्छा, इस चटनी में आपने ब्लेंडर का इस्तेमाल नहीं करना, आपने इसी तरह से इसको बनाना है। अनारदाने को यहाँ पे मैंने पीस लिया है। अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन। लहसुन के हैं 10 से 12 जवे। कोशिश करें कि ये देसी वाला ही हो, अगर ये अवेलेबल ना हो तो फिर आप दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक है 1.5 इंच का टुकड़ा जिसे मैंने बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे। हरी मिर्ची है 2 अदद। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं कि कितना तीखा आपने इस चटनी को रखना है। ये भी काट के डाल देंगे। अब हम इन तमाम चीजों को पीस लेंगे। तमाम चीज़ों को मैंने यहाँ पे पीस लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पुदीना 1 गट्ठी के जितना। इसके डंडल मैंने हटा दिए हैं। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और पीसते जाएंगे। साथ ही हम हस्बे ज़रूरत नमक डाल देंगे। चटनी हमारी यहाँ पे प्रिपेयर हो गई है। आप इसको इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो इसमें दही ऐड करके तो उसके साथ इस्तेमाल कर लें। दोनों तरह से ही बेहद मज़े की लगती है। इस चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।